हेलो दोस्तों, आर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है पंचायती राज व्यवस्था। इसका जो दूसरा नाम है वो है स्थानीय स्वशासन। आज हम इसके बारे में बहुत ही बारीक से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ऐसी शासन प्रणाली जो पंचायतों के माध्यम से चलाई जा, उसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार आर्टिकल 40 में रखा गया और डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको अगर जो हिंदी में बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। चूँकि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के पक्ष में थे, इसलिए उनके सपनों को साकार करने के लिए पहली बार पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया और इस मंत्रालय के जो मंत्री बनाए गए वो बनाए गए यस के डे को, यानी कि सुरेंद्र कुमार डे को इस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। और इसी मंत्रालय के अंतर्गत दो कार्यक्रम चलाए गए। पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका जो समय है 2 अक्टूबर 1952 को यह 55 विकास खंडों में चलाया गया। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो लक्ष्य निर्धारित थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण यह कार्यक्रम क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1953 को एक कार्यक्रम और चलाया गया, जिसका नाम राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम था। इसके भी जो लक्ष्य निर्धारित थे, इस कार्यक्रम के लक्ष्य पूरा ना होने के कारण ये भी कार्यक्रम क्या हुआ, असफल हो गया। जब ये दो कार्यक्रम असफल हो गए तो इन दोनों कार्यक्रमों के असफल होने के कारण का पता लगाने के लिए समितियों का गठन किया गया, जिसमें से पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई और यह समिति 1957 में बनाई गई और 1958 में ये समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और निम्नलिखित सुझाव दिए, जैसे कि यहाँ की लिखा गया है, त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की जाए। त्रिस्तरीय प्रणाली क्या होती है, अब इसको हम जानते हैं। यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जाए और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति की स्थापना की जाए। उसके बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद की स्थापना की जाए। ये तो था पहला सुझाव। और दूसरा सुझाव इन्होंने क्या दिया कि ग्राम स्तर का जो चुनाव हो वो प्रत्यक्ष माध्यम से हो। वो कैसा हो, प्रत्यक्ष माध्यम से हो। और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का जो चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष माध्यम से होना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति का दूसरा सुझाव था। उसके बाद 1958 को सरकार ने इस सुझाव को मान लिया। 1958 को सरकार ने इनके सुझाव को मान लिया। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का पहला शुभारंभ हुआ। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। और इस समिति ने जो अपना सुझाव दिया, कहा कि 2 स्तरीय प्रणाली की स्थापना की जाए, यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर दो स्तरीय प्रणाली की स्थापना की जाए। कहने का मतलब यह है कि जिला स्तर पर जिला पंचायत
या जिला परिषद की स्थापना की जाए, और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति की स्थापना की जाए, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना ना किया जाए। इसके बाद जो तीसरी समिति आती है वो आती है GVK राव समिति। इस समिति का गठन 1985 में किया गया। उसके बाद इस समिति ने अपने सुझाव दिया। जो मुख्य सुझाव हैं हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सुझाव दिया उसने कहा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व, यानी कि जो इनको एक स्थान दिया जाए, पिछड़े वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग इन्होंने किया। इसके बाद लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986 में इसका गठन हुआ, और इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। किस समिति के द्वारा? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। इसके बाद इस समितियों को मानने के बाद जो है एक संशोधन होता है, वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह संविधान 22 दिसंबर 1991 में लोकसभा से पारित हुआ, और 23 दिसंबर 1991 को राज्यसभा से पारित हुआ। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिला। उसके बाद 20 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल 1993 को ये 17 राज्यों के साथ पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। 24 अप्रैल को लागू होने के कारण ही हम 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके बाद संशोधन होने के बाद भाग 1 जोड़ा गया, जिसे 9वां भाग कहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक रखा गया, यानी कि 243 में पंचायती राज व्यवस्था का परिभाषा की बात की गई है। 243A में गठन की बात की गई है। इस तरह से लेकर के 243 ओ तक हम जाएंगे। उसके बाद अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। 29 विषयों के शामिल जैसे पेय जल की व्यवस्था करना, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, नाली, सड़क, पुलिया, बाजार, मेले आदि की व्यवस्था करना, इस 29 विषयों में शामिल किया गया। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं कैसे होता है। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। उसके बाद आरक्षण पे आते हैं। आरक्षण की बात करें, 1/3 सीट महिलाओं के लिए, यानी कि 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए। लेकिन अगर जो SC ST की महिलाएं हों तो उनको जनसंख्या अनुपात के आधार पर बांटा जाएगा। ये 73वां संविधान संशोधन में कहा गया। उसके बाद आयु निर्धारित की गई, कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फिर कार्यकाल की बात किया गया कि कार्यकाल तो 5 वर्ष का होगा, लेकिन विघटन होने पर 6 महीने के अंदर ही चुनाव करा लिया जाएगा। फिर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका नाम होगा राज्य वित्त आयोग, और इसका गठन राज्यपाल द्वारा होगा, और ये प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाएगा। तो क्लास आज इतना ही, बाकी और जो है वो कल। तब तक के लिए थैंक यू।